Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। जब आप बाजार जाते हैं कुछ मज़ेदार खाने पेट पूजा करने, तब वो चीज़ें आपका ध्यान ज़रूर खींचती हैं जो रंग बिरंगी दिखती हैं और इनको देखकर ही आपको खाने का मन कर जाता है। पर ये रंग बिरंगी चीज़ें जितनी आकर्षित दिखती हैं आपकी सेहत के लिए उतनी ही नुकसानदेह भी होती हैं। जैसे चाउमीन अगर बहुत लाल या फिर नारंगी दिख रहा है तो आपकी जीभ ज़रूर लपलपाएगी, पर ये रंग ज़बरदस्ती इसमें मिलाया गया है उसे टेस्टी और स्पाइसी दिखाने के लिए। ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। और यही नहीं, पेस्ट्री, केक, इन सब चीज़ों में भी फूड कलर डाला जाता है, नीला, पीला, लाल, हरा। और ये रंग पेस्ट्री और केक को देखने में तो अच्छा बना देते हैं, पर इनको खाकर आपकी तबीयत ज़रूर बिगड़ सकती है। अब ऐसा सारे फूड कलर्स के साथ नहीं होता है, कुछ हैं जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। हाल फिलहाल में कर्नाटक सरकार ने कॉटन कैंडी यानी वो गुलाबी रंग की बुढ़ी के बाल और गोभी मंचूरियन में आर्टिफिशियल फूड कलर का इस्तेमाल बैन कर दिया है, क्योंकि इनमें वो रंग डाला जा रहा था जो कपड़ों की डाई में इस्तेमाल होता है। अब आज के एपिसोड में एक्सपर्ट से जानते हैं फूड कलर किस चीज़ से बने हुए होते हैं, इनको खाने के क्या नुकसान होते हैं, कॉटन कैंडी और गोभी मंचूरियन में फूड कलर क्यों बैन किया गया, और हाँ, इसके बेहतर नेचुरल विकल्प क्या हैं। सुनिए। खाने में यूज होने वाले जो फूड कलर्स हैं उनको हम दो कैटेगरीज में इजीली डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड फूड कलर्स, जो ऑर्गेनिक प्लांट्स या एनिमल्स से एक्सट्रैक्टेड होते हैं, फलों से, सब्जियों से, स्पाइसेस से या अलग तरह के एनिमल्स के प्रोडक्ट्स के साथ इन कलर्स को प्रोड्यूस करते हैं। और एक दूसरी कैटेगरी जो होती है वो है आर्टिफिशियल फूड कलरिंग की, जो लैब्स में प्रोड्यूस होती है। इसका मेन कंपोनेंट पेट्रोलियम होता है और इससे अलग अलग तरह के डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ फूड कलर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्योंकि लैब में प्रोड्यूस होते हैं, क्वालिटी ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती है, तो अमूमन इसे ज्यादा इंडस्ट्रियल लेवल पे इन्हें आर्टिफिशियल फूड कलर्स को ज्यादा यूज किया जाता है। देखिए, लैब में प्रोड्यूस हुए आर्टिफिशियल फूड कलर्स जो हैं वो नुकसान ज्यादा दे सकते हैं हमारी बॉडी में। ये ग्रे एरिया है क्योंकि काफी सारी रिसर्चेस अभी भी चल रही है। ज्यादातर जो टेस्ट होते हैं इन फूड कलर्स के वो एनिमल्स पे होते हैं, तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कौन सा फूड कलर किस तरह की रिएक्शंस या एलर्जीज या बीमारियां आपको दे सकते हैं। रिसर्चेस अभी भी चल रही है कि क्या इसके कोई कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स भी हो सकते हैं ह्यूमन बॉडी में, पर अभी तक इट इज स्टिल अंडर द रिसर्च प्रोसेस। बट क्योंकि केमिकली प्रोड्यूस्ड है, बहुत ज्यादा रेकमेंडेड नहीं होता है कि आप रोजमर्रा के खाने में इन कलर्स को यूज करें। देखिए, फूड कलर का पर्पस ही होता है खाने को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना, सुंदर दिखने में हो, ताकि हमारा खाने का मन करे। बट वहीं अगर ये आर्टिफिशियल फूड कलर से भरपूर खाना होगा तो काफी सारी एलर्जीज नोटिस की गई हैं लोगों में, स्टार्टिंग फ्रॉम हाइपर एक्टिविटी इन किड्स, कई बार रेस्पिरेटरी एलर्जीज भी देखी गई हैं और स्किन एलर्जीज भी देखी गई हैं। अभी रिसेंटली कॉटन कैंडी और गोभी मंचूरियन को गवर्नमेंट ने बैन किया है। इसका रीजन है एक पर्टिकुलर डाई जो स्ट्रीट साइड वेंडर्स या छोटे लेवल पे जो इन चीजों का काम कर रहे हैं, रोडियम बी करके एक डाई है जिसे वो यूज कर रहे थे इन चीजों को प्रोड्यूस करने में, जिसकी टॉक्सिसिटी लेवल काफी हाई है। लगभग 90% सैंपल्स जो गवर्नमेंट ने टेस्ट किए डिफरेंट रेस्टोरेंट से जो गोभी मंचूरियन सर्व कर रहे थे, उसमें ये पता चला कि ये ही डाई इस्तेमाल हो रहा है, जो कि लेदर या पेपर या प्लास्टिक को कलर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये खाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। और क्योंकि बहुत आसानी से अवेलेबल है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इवन जो बेच रहे हैं इस चीज को इस्तेमाल करके उन्हें भी नहीं पता है, सस्ता है, इसीलिए लोग इसे यूज कर रहे थे और इसके काफी साइड इफेक्ट्स देखे गए। टॉक्सिसिटी लेवल इसका बहुत हाई है, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया।
आर्टिफिशियल फूड कलर्स की बहुत ही बड़ी रेंज है, इसलिए ये पता लगाना कि कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपके लिए नुकसानदेह है और कौन सा नहीं बहुत मुश्किल है, क्योंकि मार्केट में ये बहुत इजीली अवेलेबल है। इसलिए बेहतर ये हुआ कि हम ऑर्गेनिक फूड कलर्स पर ज्यादा डिपेंडेंट रहें। हमारे इंडियन खाने में हम बहुत सारे मसाले यूज करते हैं, हल्दी हो गई, लाल मिर्ची पाउडर हो गया, या अलग अलग तरह के हम मसालों को पीस कर उससे अपना खाना बनाते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली इनका कलर अच्छा और सुंदर हो जाता है। साथ में अगर यही फूड कलर्स के लिए हम ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को यूज करें, जैसे टमाटर हो गया, बीट रूट हो गया, पालक हो गई, या गाजर हो गई, इस तरह के अगर हम खाने की चीजों को नेचुरली अपने खाने में ऐड करें तो हमें उनके न्यूट्रिएंट वैल्यू का भी फायदा मिलेगा और साथ में खाने का कलर भी बहुत ही सुंदर हो जाएगा। तो बेहतर विकल्प यही है कि आप जितना हो सके ऑर्गेनिक खाने और ऑर्गेनिक फूड कलर्स से भरपूर चीजों को या उन प्रोडक्ट्स को यूज करें। अब अगली बार अगर आप कुछ खाएं जिस पे खूब रंग डला हो तो सतर्क हो जाइए। अगर आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसमें रंग की ज़रूरत है तो नेचुरल रंगों का इस्तेमाल करिए, आर्टिफिशियल फूड कलर बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात। 30 साल पार करते ही आपकी हड्डियां मदद मांगने लगती हैं। जानिए ये कैसे पता चलता है। यहाँ आपने 30 पार किया और वहाँ आपकी हड्डियाँ बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती हैं। महिलाओं में तो खास तौर पर। अभी तक आप जो भी खाते पीते आ रहे थे उससे काम नहीं चलेगा। अब आपकी हड्डियों को चाहिए ज़्यादा केयर और ज़्यादा बेहतर पोषण। जिन महिलाओं को पीसीओडी है यानी पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज़, उनको तो खास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब कैसे पता चलेगा आपकी हड्डियाँ मदद मांग रही हैं आपसे? इसके कुछ लक्षण हैं। न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर इसके बारे में बात की है। 99% कैल्शियम हमारे दांतों और हड्डियों में स्टोर होता है। अगर आप सही मात्रा में कैल्शियम लेते हैं तो हड्डियां टूटने का जो खतरा है, जो रिस्क है, वो 50% तक कम हो जाता है। महिलाओं को खास तौर पर कैल्शियम की ज़रूरत होती है क्योंकि हड्डियां मजबूत बनाने में कैल्शियम अहम रोल निभाता है। अब अगर आपके दांत बहुत कमज़ोर हो रहे हैं और मसूड़े पीछे की तरफ जा रहे हैं, यानी आपको रिसीडिंग गम्स की समस्या हो रही है, तो इसका मतलब है आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या उनको पीसीओएस पीसीओडी है, उन्हें इन लक्षणों पर तो खास तौर पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि इन सिचुएशंस में शरीर ठीक से कैल्शियम सोख नहीं पाता। अब हो सकता है आप कैल्शियम ले रहे हो पर आपका शरीर उसे सोख ना पा रहा हो। वो इसलिए क्योंकि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी की कमी से शरीर कैल्शियम सोख नहीं पाता है। दुनिया में लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों में विटामिन डी की कमी है। इसका असर उनकी मांसपेशियों और हड्डियों पर पड़ता है। अब हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए क्या किया जाए? सबसे पहले तो वज़न उठाने वाली एक्सरसाइज करिए, यानी कि वेट ट्रेनिंग। भले ही आप घर पर रहते हो या ऑफिस जाते हो, दोनों ही केसेस में ये फ़ायदा पहुंचाता है। अपनी डाइट में मैग्नीशियम और विटामिन K2 ज़रूर लीजिए। ये मेनोपॉज और पीरियड्स दोनों में ही सेहत को फ़ायदा पहुंचाता है। पानी सही मात्रा में लें। कॉफ़ी और शराब जितना कम पिएंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। हाजमा ठीक नहीं रहता है तो काली मिर्च किस तरह मदद कर सकती है? अगर आपका हाजमा ठीक नहीं रहता है तो आपको काली मिर्च का इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? इसके बारे में हमें बताया डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट सौम्या मिश्रा ने। ये पेट में बनने वाले अच्छे बैक्टीरिया की तादाद बढ़ाती है, इसलिए काली मिर्च के इस्तेमाल से आपकी सेहत ठीक रहती है। इसमें मौजूद पिपरीन एक एंटीऑक्सीडेंट है, यानी ये शरीर के सेल्स को होने वाले किसी भी नुकसान से बचा सकता है। साथ ही इसमें शरीर के अंदरूनी अंगों में आई सूजन से लड़ने के भी गुण होते हैं। शरीर को डिटॉक्स भी करती है ये। बहुत लोग वेट लॉस के लिए सुबह गुनगुना पानी पीते ही हैं। आपको इसमें केवल 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डालना है। साथ में मिलकर ये ना सिर्फ आपका हाजमा ठीक करते हैं पर कैलोरीज बर्न करने में भी मदद करते हैं। अगर आपको बदहजमी की शिकायत रहती है तो काली मिर्च का पाउडर इसमें मददगार है। आपको 2-3 काली मिर्च के दाने लेने हैं और उन्हें 1 कप पानी में बॉईल करना है। जब पानी का रंग बदलने लगे तो उसे एक अलग मग में निकाल लें और फिर उसे पिएं। इससे आपकी स्किन भी अच्छी होगी और आपको डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा। पर हाँ, बहुत ज़्यादा काली मिर्च गलत तरीके से खाने से पेट में जलन और अपच की शिकायत भी हो सकती है।
इसलिए इसका इस्तेमाल सही मात्रा में होना चाहिए। आज से हद पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। एक ज़रूरी सूचना, चुनाव आ रहे हैं, जल्दी शुरू होगी चुनाव यात्रा। ललन टॉप चुनाव यात्रा में हम पहुंचे कहाँ, बताइए आप। क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और क्या है कवरेज की वजह? वो कौन से फैक्टर हैं जो आपकी सीट को बनाते हैं खास? मेरी सीट मेरा फैक्टर, भेज दीजिए मेल chunav@lalontop.com पर। सूचना समाप्त। शुक्रिया।